सिर्फ बरेली नहीं था दंगाइयों का टारगेट। जब पूरे प्रदेश में आगजनी फैलाना चाहते थे उग्रवादी, कैसे मौलाना ने लिखी थी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। यूपी में कानून को अपनी जेब में रखने की कोशिश करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो डरती नहीं बल्कि कुछ ठान ले तो उसे पूरा करने के लिए डट जाती है। आई लव मोहम्मद, ये 3 शब्द जिनके दम पर नमाज के बाद एक भीड़ ने सड़कों पर उतरकर शहर की फिजा में जहर घोलने की साजिश रची, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में देखते ही देखते आगजनी फैल गई। उपद्रवियों ने यहाँ पत्थरबाजी करी, यहाँ तक कि पुलिस वालों तक को इसमें निशाना बनाया गया। लेकिन क्या इतने बड़े स्तर पर दंगे का मकसद केवल अपने धर्म से प्यार दिखाना था या इसके जरिए अराजकता फैलाना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपने नापाक मंसूबों के जरिए उपद्रवी केवल बरेली में अशांति फैलाना चाहते थे या फिर प्रदेश के दूसरे जिले भी उनके टारगेट पर थे? कहीं इसके पीछे पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने का बड़ा षड्यंत्र तो नहीं? तो इसका जवाब हाँ है। खबर है कि दंगाइयों की इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी। उनका मकसद बड़ा था जो सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं था। उपद्रवियों का मऊ, सहारनपुर जैसे क्षेत्रों को भी इसकी चपेट में लेने का बड़ा प्लान था, लेकिन योगी की पुलिस ने पहले ही दंगाइयों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। कहा जा रहा है कि बरेली के बाद मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली थाना अंतर्गत मोहम्मदाबाद कस्बे में नाबालिग बच्चे हाथों में विवादित पोस्टर लेकर रैली निकालने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की गश्त को देखते हुए रैली निकालने वाले लोग भाग खड़े गए। इसकी पूरी तैयारी और प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से सब फेल हो गया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मदाबाद कस्बे में कुछ युवक, जिनमें नाबालिग भी शामिल थे, हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर इकट्ठा हो गए और रैली की शक्ल में सड़कों पर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से उनकी नजर गश्त पर पड़ी, कुछ पुलिस कर्मियों पर पड़ी, जिसको देखकर वो सभी भागने लगे। पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए काफी धैर्य का परिचय दिया और बिना किसी कार्रवाई के सबको जाने दिया। पुलिस को आते देख सभी नाबालिग पोस्टर लेकर भाग गए। खबरों की माने तो पुलिस अब इस बात की जांच पड़ताल में जुट गई है कि इस रैली के पीछे कौन है और वो कौन लोग हैं जो त्योहारों के सीजन में शांति व्यवस्था को भंग करने में लगे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि त्योहारों के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और लोग पुलिस की कार्यशैली से काफी खुश भी है। यही नहीं, सहारनपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां पर भी आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर को लेकर शहर में विवाद हुआ। जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद एक युवक ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में लेकर नारे लगाए। वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने युवक बिलाल से पोस्टर छीना और उसे हिरासत में ले लिया। जुमे की नमाज के चलते पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। जामा मस्जिद पर सुरक्षा के लिहाज से डीआईजी अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी और अपर जिला अधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह मौजूद रहे। नमाज शांति से अदा की गई। नमाज के बाद सभी लोग जाने लगे, तभी एक युवक ने आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर दिखाया। इसके अलावा कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि वहां पुलिस पहले ही तैनात थी, जिस वजह से उपद्रवी अपने मंसूबों को अंजाम दे ही नहीं पाए। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि सरकार डरने वालों में से नहीं, डटने वालों में से। खुद सीएम योगी ने भी आज ये साफ कह दिया कि बरेली में मौलाना भूल गया है कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था।
और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। बता दें, इस पूरी हिंसा में मौलाना तौकीर रजा का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है और उन्हीं का जिक्र यहाँ सीएम योगी कर रहे हैं। तौकीर रजा ने ही आई लव मोहम्मद मामले को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद हिंसा हुई थी। थाना कोतवाली, थाना प्रेमनगर और थाना किला में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस तौकीर रजा को बरेली घटना का मास्टरमाइंड मान रही है। पुलिस को टूल किट, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, हथियार, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के रूप में कई सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। बहरहाल मौलाना तौकीर रजा का नाम 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने तौकीर रजा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और 39 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मौलाना तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। पुलिस के पास 200 सीसीटीवी फुटेज हैं। कुल 22 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ को छर्रे भी लगे हैं। उनका मेडिकल एग्जामिन फिलहाल किया जा रहा है। इस सबसे एक बात तो तय है लेकिन कि चाहे वो दंगाई हो या फिर दंगाइयों का मास्टरमाइंड बाबा की पुलिस सबकी अच्छे से खातिरदारी करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, आपका योगी सरकार के सेक्शन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।